में आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गई हैं। आधा दर्जन गैस सिलेंडरों में विस्फोट के बाद आग और बढ़ गया है। बस्ती के लोग अपना घर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई है। फायर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहकर आग बुझाने में जुट गए हैं। भीषण गर्मी में आगजनी की घटना होना आम बात हो गई है। शनिवार की दोपहर भी भिलाई पावर हाउस स्थित खटिक मोहल्ले में आगजनी की घटना घट गई, जिसके कारण घर में रखे सिलेंडरों में भी आग लगने लगी और विस्फोट होने से बस्ती में तेजी से आग फैलने लग गई। जैसी आगजनी की घटना की जानकारी अग्निशमन सेवा विभाग को लगी, मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की टीम भी आगजनी वाले स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था बनाने में जुट गई है। फल मंडी पावर हाउस के पीछे स्थित खटिक बस्ती में दोपहर को लगी आग ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया है। घरों में रखे करीब आधा दर्जन गैस सिलेंडर भी इस आगजनी की घटना में ब्लास्ट हुए। इस भीषण आगजनी की घटना में कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गए हैं। इस भयानक आगजनी के बीच मोहल्ले वासी अपने घरों को छोड़कर जान बचाने बाहर निकल गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार फल मंडी पावर हाउस के पीछे खटिक मोहल्ले में 3:30 बजे के करीब आग लग गई। इस आग ने धीरे धीरे पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया है। कई झोपड़ियां आग की लपटों से धू धू कर जलने लगी है। घर के अंदर रखे गृहस्थी के सारे सामान के साथ गैस सिलेंडर भी इस आगजनी की घटना में एक एक कर बीच में विस्फोट के साथ फटने लगे, जिसके कारण आगजनी ने भीषण रूप ले लिया, जिसे 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं कंट्रोल रूम स्थित आपातकालीन एवं अग्निशमन सेवा विभाग के कर्मचारी इस भयानक आग को नियंत्रित करने के लिए पहुंच गए हैं। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरा फट गया पूरा। कितना सिलेंडर फटा? किसके घर? गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था से यहां पहुंचे मरीज परेशान हो रहे हैं। यहां पर इलाज के बजाय रेफर कर देने का खेल जारी है। इस व्यवस्था के खिलाफ किसान नेता योगेश तिवारी के साथ सैकड़ों लोगों ने सिविल सर्जन से की शिकायत। जिला अस्पताल बेमेतरा में लचर व्यवस्था तो है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के द्वारा करोड़ों रुपए की खरीदी की गई थी, जिसकी जांच होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फिर से बहाल हो गए हैं, लेकिन अभी भी खरीदी पर संदेह बना हुआ है। यह भी एक बड़ा सवाल जिला अस्पताल के ऊपर उठता है। आम नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाज के लिए पहुँचे मरीजों को निजी अस्पताल भेजा जाता है, जो कि यह गंभीर मामला है। जब अस्पताल सुविधाएं पूरी है तो निजी अस्पताल कमीशन के लिए भेजा जाता है। योगेश तिवारी किसान नेता जिला अस्पताल पहुंचकर जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन से शिकायत की है। जिला अस्पताल बेमेतरा में मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो रहा है, जिसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने सिविल सर्जन एवं कायाकल्प के लिए निरीक्षण करने आए अधिकारियों से शिकायत की। आए दिन जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था के कारण मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योगेश तिवारी किसान नेता के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं भी शिकायत किए। लोगों का कहना था कि उपचार के लिए मरीज जिला अस्पताल तो आते हैं, लेकिन उन्हें उपचार करने की वजह प्राइवेट निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिसके चलते गरीब तबके मरीजों को काफ़ी समस्या होती है। योगेश तिवारी किसान नेता ने कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधा मुहैया कराया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त इलाज की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल मरीजों के इलाज को लेकर पोल खोलती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था सुधर पाती है, यूं ही मरीजों को उपचार हेतु भटकना पड़ेगा। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। को पता चला कि रायपुर से कोई जांच दल और यहाँ कायाकल्प के लिए कोई टीम आई हुई है। जब हमें पता चला तो हम लोग उनसे मिलने आए थे, अपनी शिकायत दर्ज करने आए थे, क्योंकि ये बेमेतरा जिला हॉस्पिटल सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन यहाँ रिफर सेंटर बन के रह गया है। छोटा छोटा यहाँ डिलीवरी नहीं हो पा रही लोगों का। डिलीवरी के भी पेशेंट जो आते हैं उनको रिफ़र कर दिया जा रहा है। इतनी सारा यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी तकलीफ़ होता है कि जिला तो बनाया गया, सुविधा दिया गया, लेकिन सुविधाओं को ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। अगर सोनोग्राफी मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है, एक्सरे मशीन है तो उसको कोई संचालन करने वाला नहीं है।
छोटी मोटी अगर किसी को पट्टी लगाना, छोटा मोटा अगर कहीं चोट लग गई है तो पट्टी के लिए, दवाई के लिए बाहर से मंगाया जा रहा है। इतना फंड देने के बावजूद यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके पहले भी मैंने शिकायत किया था, कोरोना काल में 7 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था ICU निर्माण की, उसको बंदरबाट किया गया, उसमें घोटालेबाजी किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। सरकार ने जो भी योजना बनाई उसका फायदा मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने निवेदन करने आए थे। आगामी 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति दुर्ग के द्वारा किया जाता है, जिसे लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन आगामी दिनों में दुर्ग में किया जाना है, जिससे विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। पत्रकारों को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महावीर जन्म कल्याण संघ के अध्यक्ष मदन जैन और प्रचार प्रसार प्रचारक नवीन संचेती ने बताया कि भगवान महावीर उत्सव को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आगामी दिनों में किए जाएंगे, जिसमें रक्तदान शिविर, प्रभात फेरी, शोभा यात्रा, हिंसा रैली, बाइक रैली, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। महावीर जन्म कल्याणक समिति यहाँ पर गठित हुई है सकल जैन समाज के द्वारा, और पूरे हिंदुस्तान में 14 अप्रैल को भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव मनाया जाता है। इस जन्म महोत्सव के माध्यम से महावीर की अहिंसा को प्रचारित प्रसारित करना है और अहिंसा के माध्यम से भाईचारा, प्रेम आपस में बना रहे, इसका प्रचार प्रसार करना है। भगवान महावीर के इस महोत्सव को हम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यों के माध्यम से संपादित कर रहे हैं। उनका 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव सकल जैन समाज के बैनर तले दुर्ग शहर के अंदर में मनाया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 5 दिवसीय यह आयोजन हमारा चालू होने वाला है। 10 तारीख से ये आयोजन प्रारंभ होगा और 10 तारीख के जो है जैन समाज के सभी संघ मिलकर भगवान महावीर की आराधना करेंगे, नवकार महामंत्र का ध्यान करेंगे और सामायिक एक तप होता है, उस सामायिक तप की आराधना करेंगे। उसके बाद में एक आंबिल, हमारे में एक आंबिल तप होता है, एक आंबिल तप की आराधना होगी, जिसमें 1008 आंबिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो है जैन समाज के घरों घरों में जाकर हमने इसका प्रचार प्रसार किया है। विधायक छन्नी साहू ने राजनांद गांव के अभिलाषा स्कूल पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और बच्चों को उपहार भेंट कर खुशियां बिखेरी। अपने जन्मदिन को सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू अभिलाषा स्कूल पहुंची और दिव्यांग बच्चों को उपहार बांटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने यहां बच्चों को पुष्प माला पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं बच्चों ने विधायक छन्नी साहू को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक छन्नी साहू ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसी संस्था और बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रही हूं। अभिलाषा स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने पहुंची श्रीमती छन्नी साहू को बधाई देने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम भी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर विधायक छन्नी साहू को उनके जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। लोग सोचते कि जन्मदिन जैसे किसी होटल में जाऊँ, उसे मनाऊँ। मेरी मंशा थी कि मैं दिव्यांगजनों के बच्चों के साथ अपने कुछ पल उन लोगों के साथ मैं बिताऊँ। तो आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, जिससे ऐसे लोगों जैसे बच्चों के साथ मिलकर एक माँ की ममता क्या होता है। बच्चों अगर कुछ चाहे आँख से हो चाहे कान से हो, कोई भी स्थिति में ऐसी स्थिति है, तो मैं समझती हूँ कि आज ये संस्था के माध्यम से बेटा कभी अपने आप को कमज़ोर समझना चाहिए। एक टैलेंट रहना चाहिए कि मैं अगर देख भी नहीं पा रही हूँ तो निश्चित रूप से बच्चे में टैलेंट है कि वो ना देखते हुए भी अनेक प्रकार के काम संस्था के माध्यम से वहाँ सीखने का अवसर मिल सकता है। अभिलाषा स्कूल के बाद विधायक ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर फल वितरण किया। वहीं अभिलाषा स्कूल में बच्चों ने विधायक के लिए स्वागत गीत गाया और विधायक ने बच्चों को स्नेह देते हुए उन्हें संबोधित भी किया।
राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 07140510001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। खैरागढ़ में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे वनांचल क्षेत्र सालेवारा और गंडई में आम सभा को संबोधित किया। खैरागढ़ के चुनावी संग्राम में भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आम सभाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं और अपने अपने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वनांचल क्षेत्र सालेवारा और गंडई में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 3.5 साल वक्त हो गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो विकास की गंगा यहाँ बह रही थी वह विकास ठप हो गया है, कोई नया विकास कार्य नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेसी की भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ केंद्र की योजनाओं को सही क्रियान्वयन नहीं किया गया और गरीबों का हक छीन लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के भूपेश बघेल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जनता उन्हें इस उपचुनाव में माफ़ नहीं करेगी। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल को पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस की सरकार के 3.5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास ठप है, जनता त्रस्त है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी वो एक एक करके बंद कर दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी लौटा दिए भूपेश बघेल जी ने। जनता के कल्याण की जितनी योजनाएं थी, आयुष्मान भारत तक में कैंची चलाई। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पे है, माफिया राज चल रहा है और ये केवल बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। जनता परेशान है और इसलिए इस उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का फैसला जनता कर चुकी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कोमल जंगेल जी भारी बहुमत से जीतेंगे। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, खैरागढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक सहित कई आला नेता मंच पर मौजूद रहे। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। बेमेतरा के एकमात्र शताब्दी स्कूल के सामने अवैध कब्जा होने से स्कूली छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कब्जे के कारण अप्रिय घटना की संभावना जताई जा रही है। पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय का है, जहां स्कूल के प्रवेश द्वार के दाएं बाएं दोनों तरफ अवैध कब्जा है।
जिसके तिरपाल डालकर दुकान का संचालन किया जा रहा है, जो स्कूली छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि नगर गौरव बेसिक स्कूल शहर के बीचों बीच नेशनल हाईवे में स्थित है। यह अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ स्कूल है। इसे शताब्दी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा CBSE बोर्ड के माध्यम से संचालित है, जिसमें 300 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। स्कूल में 2 प्रवेश द्वार है। पहला नेशनल हाईवे से लगा हुआ, वहीं दूसरा स्कूल मैदान की ओर निकली है, लेकिन आने जाने वाले के लिए स्कूल के मुख्य द्वार का ही उपयोग किया जाता है, जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। जहां छुट्टी होते ही स्कूल के सामने बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है। स्कूल के सामने अवैध कब्जे के चलते पालकों को गाड़ी सड़क किनारे के बजाय मेन रोड पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे वहां भीड़ जैसा माहौल बन जाता है। बच्चे आधी सड़क पर आ जाते हैं। नेशनल हाईवे होने के कारण वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, जिससे छात्रों के साथ ही बच्चों को स्कूल से घर आने जाने परिजनों के साथ भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। वहीं इस मामले में परिजनों और शाला समिति सदस्य ने बताया कि इनकी सूचना कई बार जिम्मेदारों को दी गई है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मीडिया में खबर होने के बाद जिम्मेदार एवं जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़ है, सड़क इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद हमको बीच सड़क पर खड़ा होना पड़ता है बच्चों को लेने के लिए। और पहले से हम लोग इसके लिए स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आवेदन दिया जा चुका है कि दुकानों को हटाने के लिए और जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बीच सड़क में उसको हटाने के लिए। इसके बाद भी नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं किया गया है और हमारे आवेदन का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। हर वर्ष नवरात्र पर अष्टमी या नवमी पर कन्या भोज कराने का प्रचलन है, लेकिन दुर्ग के सती चौरा दुर्गा मंदिर में पूरे 9 दिनों तक कन्या भोजन का आयोजन कराया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पंचमी, अष्टमी या नवमी के दिन ही कन्या भोज कराने का प्रचलन है, लेकिन दुर्ग का एकमात्र सती चौरा दुर्गा मंदिर ऐसा मंदिर है जहां दोनों ही नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 108 कन्याओं को बाकायदा चुनरी उड़ाकर कन्या भोज में शामिल किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज तक निरंतर जारी है। मंदिर में मंदिर समिति के लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से समस्त कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर।